हेलो दोस्तों, आप लोग का रूल्स ऑफ स्टडी चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे, वीना सम्मेलन किसे कहते हैं और वीना सम्मेलन क्या है। तो उत्तर देखिए इसका, वाटरलू युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये 5 देश मिलकर फ्रांस को बुरी तरह से हरा देता है। देखिए, ये 5 देश एक तरफ था और फ्रांस अकेला था। इस कारण फ्रांस की इसमें बुरी तरह से हार हुई। और उस समय फ्रांस का जो शासक था, मतलब राजा, शासक कहने का मतलब नेपोलियन बोनापार्ट था। तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की बुरी तरह से हार हुई और नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया गया। याद रखिएगा, उस समय पूरे यूरोप में सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो नेपोलियन बोनापार्ट था, लेकिन उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो मेटरनिक था। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया जाता है तो पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली जो राजा होता है वो मेटरनिक बन जाता है। ये याद रखिएगा, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए, चांसलर जो होता है उसके पास शासक जैसी शक्तियाँ होता है। और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया का जो राजधानी था वीना था। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में यह सम्मेलन होता है, ये याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया जाता है? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के द्वारा इसका मेजबानी किया जाता है। और यह सम्मेलन वीना में होने के कारण इसलिए इसका नाम पड़ा वीना सम्मेलन। समझ गए? इसको याद रखिएगा आप लोग। और देखिए, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे वो शामिल हुए थे। देखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वीना सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल हुआ, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ऐसा पूछा जाता है। तो वीना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। यहाँ पे देखिए, मेजबानी का अर्थ क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम लोग उनका सेवा करते हैं या स्वागत करते हैं, अर्थात उनका आने का जिम्मेवारी को उठाते हैं। तो वही मेजबानी का अर्थ हुआ। जैसे तो उसी प्रकार ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और यूरोप के शक्तिशाली जब ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता है? मेटरनिक। तो ये हुआ मेजबानी करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीना सम्मेलन का उद्देश्य, मतलब इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था करने का। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, यूरोप में शांति व्यवस्था का स्थापना करना। जब नेपोलियन बोनापार्ट था तो उसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद, गणतंत्र और लोकतंत्र को फैला दिया था। अब देखिए दूसरा पॉइंट, नेपोलियन के द्वारा फैलाए गए लोकतंत्र और गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र को लाना। तो देखिए, नेपोलियन ने यूरोप में लोकतंत्र, गणतंत्र और राष्ट्रवाद को फैला दिया था, तो उसको खत्म कर देना है और राजतंत्र को लाना है। यह वीना सम्मेलन का उद्देश्य था। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का ही शासन। तो उसको खत्म कर देना है और राजतंत्र को लाना है, मतलब राजा का शासन आ जाए। मतलब कि राजा जो थे, इसलिए सम्मेलन ये किए थे क्योंकि राजा का शासन आ जाए। समझ गए? आप देखिए तीसरा पॉइंट, बुरो वंश का पुनः स्थापना। तो देखिए, बुरो वंश को पुनः स्थापना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बुरो वंश जो है राजतंत्र को बढ़ावा देता है, इसलिए बुरो वंश को वीना सम्मेलन के बाद पुनः स्थापना कर दिया। पुनः स्थापना का मतलब फिर से स्थापना उसको कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए चौथा पॉइंट, पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना। देखिए, पुरातन व्यवस्था का मतलब पुराना व्यवस्था और पुनः स्थापना का मतलब फिर से स्थापना करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र को फिर से लाना। ये पॉइंट भी याद कर लीजिए। देखिए, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, इसलिए राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन और गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन और लोकतंत्र का मतलब भी होता है लोगों का शासन। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इस प्रकार का वीडियो मिल जाएगा, जैसे मेजनी कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, इस प्रकार के वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू।